हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर ही होंगे। और आज जो कहानी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ 3 क्वेश्चंस बाय लियो टॉल्स्टॉय। और ये उन 3 सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करती है जो हर शख्स की ज़िंदगी में बड़े अहम हैं। व्हेन इज़ द राइट टाइम? सही समय क्या है किसी भी काम को करने का? व्हेन इज़ द राइट टाइम टू डू एनीथिंग, टू स्टार्ट डूइंग एनीथिंग? हु आर द राइट पीपल? ऐसे कौन लोग हैं जो ज़िंदगी में हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं? whom should we give the most important consideration? and what is the most important thing to do? ये हम कैसे जान पाए हैं? इन सवालों के जवाब हम कैसे जान पाए हैं? आप लोगों के दिमाग में भी ये सवाल आते होंगे और एक राजा के दिमाग में भी आए ये सवाल, व्हेन इज़ द राइट टाइम टू डू एनीथिंग? कोई ये कैसे जान पाए? हु आर द राइट पीपल वी शुड गिव मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन, या फिर वी शुड गिव प्रेफरेंस? एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू? ये सब कैसे पता लगे? ये सवाल राजा के दिमाग में आए और उसने ये डिक्लेयर किया कि मुझे अगर आंसर मिलता है तो आई एम गोना गिव ए ह्यूज प्राइज़, बहुत अच्छा इनाम मैं देने वाला हूँ इस पर। इसके जवाब आने लगे और जो जवाब थे वो बड़े अलग अलग थे। जैसे पहला जवाब, पहले ही क्वेश्चन, व्हेन इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट डूइंग एनीथिंग? किसी काम को करने का सही समय पता कैसे करें? ये जानने के लिए एक टेबल बना लीजिए एडवांस में ही, डेज, मंथ्स और ईयर्स की, और उसी के हिसाब से जीना शुरू कर दीजिए, चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। दूसरा ऑप्शन इसी सवाल का था कि आप आइडल पास टाइम में अपने आप को इन्वॉल्व करने की बजाय जो भी करें उसे पूरी सिंसियरिटी से अटेंड करें, शायद उससे चीज़ें बेहतर हो सकें। और तीसरा जवाब था कि आपको एक काउंसिल रखनी चाहिए वाइज मैन की, वो हेल्प कर सकते हैं ये डिसाइड करने में कि किसी काम को करने का प्रॉपर टाइम कब है। इसके अलावा एक और जवाब आया, दैट इज़ हाउ अटेंटिव यू आर, हुएवर वाइज पीपल यू हैव विद यू, बट आपको फिर भी पता नहीं लगेगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। उसके लिए तो आपको फ्यूचर के बारे में पता होना ही चाहिए। कोई ऐसा शख्स आपके टच में होना चाहिए जो आपको ये बता सके कि भविष्य में क्या होने वाला है, और वो एक ही शख्स हो सकता है, मजीशियन। सो वन शुड कंसल्ट मजीशियन फॉर दिस, वन मस्ट कंसल्ट मजीशियन फॉर दिस। जादूगर से संपर्क करें, आपको फ्यूचर का पहले से पता लग जाए तो शायद आप जान सकें व्हेन इज़ द राइट टाइम टू डू एनीथिंग। अब दूसरा सवाल, हु आर द राइट पीपल? सही लोग कौन हैं? देखिए, ये सवालों के जवाब मिलते रहेंगे और ये स्टोरी पूरी इसी बारे में है, तो अगर आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड है तो पूरी सुनिएगा ये कहानी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलिएगा। तो चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। हु आर द राइट पीपल का जवाब मिलने लगा तो जवाब था कि काउंसलर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है राजा को। किसी ने कहा प्रीस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और किसी ने कहा डॉक्टर्स, और कोई ये कह रहा था कि वॉरियर्स यानी सैनिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उतना ही कंफ्यूजिंग जवाब था, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, कि एक जवाब था कि साइंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, दूसरे ने कहा स्किल इन वॉरफेयर, लड़ाई जंग की ताकत बड़ी इंपॉर्टेंट है, और एक और जवाब था रिलीजियस वर्शिप, पूजा पाठ कीजिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। राजा को इन तीनों जवाबों से संतुष्टि नहीं हुई, ही डिडंट गेट सेटिस्फाइड, और फाइनली ही डिसाइडेड टू गो टू हर्मिट, अ सेज, एक साधु के पास जाने का उन्होंने तय किया। उन साधु बाबा की ख़ास बात थी कि वो जंगल में कहीं एक दूर झोपड़ी बना करके रहते और लोगों से नहीं मिलते, आम लोगों के अलावा किसी और से नहीं मिलते, यूं कहें तो बेहतर होगा। राजा ने डिसाइड किया कि उसे जंगल भी जाना होगा और आम इंसान बनकर के ही जाना होगा, तो उसने अपने आप को तैयार किया उस चीज़ के लिए, और फिर लाव लश्कर के साथ गया जो उसने बाहर छोड़ा, और एकदम सिंपल आदमी की तरह संत की झोपड़ी में उन्होंने एंटर किया। वहाँ जैसे ही एंटर किया तो ही वॉज बिजी इन डिगिंग सम वर्क, कोई काम कर रहे थे, और उन्होंने राजा को ग्रीट किया और फिर अपने काम में लग गए। राजा गए संत के पास और उन्होंने कहा, साहब मेरे पास ये 3 क्वेश्चंस हैं, व्हेन इज़ द राइट टाइम टू डू एनीथिंग, हु आर द राइट पीपल, एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू।
हाउ शुड वन नो अबाउट ऑल दीज क्वेश्चंस? और राजा का जवाब राजा को मिलता ये इतना आसान नहीं था। संत चुपचाप अपने काम में लगे रहे। थोड़ी देर राजा ने वेट किया और फिर उसने हाथ बढ़ाया कि लाइए ये काम मैं कर लेता हूँ आपके लिए। अब जब ये बात हुई तो संत ने तुरंत उन्हें पकड़ा दिया कि आप लीजिए, आप कर लीजिए। एंड ही स्टार्टेड डूइंग दिस थिंग्स। थोड़ी देर बाद वो थक गए और फिर से गए संत के पास अपने उन्हीं 3 सवालों के साथ। संत ने ये कहा कि साहब लाइए, आप थक गए होंगे, मैं कर लेता हूँ फिर से ये काम। राजा को समझ में आ गया। उन्होंने कहा नहीं, आप बैठिए, मैं कंटिन्यू करता हूँ। और वो अपना काम फिर से करने लगे। अब थोड़े वक्त के बाद शाम हो गई। काम करते करते राजा के पास गए, राजा गए संत के पास और उन्होंने जा कर के सीधा कहा कि साहब अगर आपके पास मेरे सवालों के जवाब नहीं है तो आप मुझे मना कर देते, मैं कम से कम परेशान तो नहीं होता, लेकिन आपने मुझे अभी तक मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए। संत ने कहा देखो सामने से कौन आ रहा है। और उन्होंने देखा कि वो पीछे अंधेरे के बीच में कोई शख्स भागा चला आ रहा है, दाढ़ी बड़ी, खून से लथपथ, और ही वॉज ब्लीडिंग हैवीली। उसने अपना पेट पकड़ रखा है। राजा और संत दोनों भागे उसके पास और उन्होंने उसे ट्रीट करना स्टार्ट किया। और ट्रीट करते करते कोशिश की और उसका खून बंद नहीं हो रहा था, पर फिर भी राजा ने अपनी मेहनत जारी रखी और फाइनली द मैन वॉज ट्रीटेड। वो ठीक हुए और उन्होंने ले जा करके उसे सुला दिया झोपड़ी में। राजा भी थके हुए थे पूरे दिन की मेहनत से, तो उन्हें नींद आ गई, वो सो गए। सुबह उठे तो देखा कि वो शख्स उनके पैरों में बैठा और माफ़ी मांग रहा था उस अफसोस में कि साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब राजा ने कहा आपकी गलती तो ठीक है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि मैंने आपके साथ क्या किया और आपने मेरे साथ क्या किया। मैं तो आपको जानता भी नहीं, तो मैं क्या माफ़ कर दूं आपको। उस शख्स ने कहा साहब मैं एक आप ही के इलाके का नागरिक हूं और मेरे भाई को आपने किसी गलती की सज़ा दी और मेरी ज़मीन भी जब्त कर ली। तब से मैं आपसे बदला लेने की फिराक में था और आज भी मैं झाड़ियों के बीच में छिप करके बैठा था कि आप बाहर निकले और मैं आप पर हमला कर सकूं। लेकिन मैं बाहर निकलने के लिए आपका इंतज़ार करता ही रहा। आपकी किस्मत अच्छी थी, आप अंदर ही रह गए। आखिर थक हार कर मुझे ही बाहर आना पड़ा, लेकिन वहाँ आपके सैनिकों से मेरी भिड़ंत हुई और मैं बुरी तरह से ज़ख्मी हो गया, मगर आपने मुझे बचा लिया, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो राजा के पैरों में गिर करके माफ़ी मांगने लगा। राजा ने कुछ देर सोचा और फिर उसे माफ़ कर दिया, उसकी ज़मीनें वापस लौटाने का प्रॉमिस भी कर दिया और एक अच्छे रिलेशंस के साथ वो शख्स विदा हुआ। राजा के भी दिल में सुकून था कि चलिए आज एक और बड़ा नुकसान होने से बच गया उसके हाथों। और फिर वो लौट करके संत के पास फिर से गए कि साहब मेरे सवाल अभी भी वही हैं। मैं कैसे जान पाऊँ व्हेन इज़ द राइट टाइम टू डू एनीथिंग, हु आर द राइट पीपल I should give maximum consideration and what is the most important thing to do। संत ने कहा तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया है। राजा ने कहा कब? अरे बोले अभी तो मिला, और वो ये कि आप कैसे जान पाएंगे कि when is the right time to do anything or start doing anything। संत ने कहा अभी। आप जब हट में एंटर किया आपने और आपने मुझे देखा और आपको लगा कि मुझे आपको मेरी मदद करनी चाहिए, तो वो वही वक्त सही वक्त था जब आपने मुझसे वो फावड़ा पकड़ लिया, क्योंकि जैसे ही आपको लगा कि आपको मेरी मदद करनी चाहिए आप तुरंत उठ खड़े हुए। सो नाउ अभी यही समय सही समय है किसी काम को करने का। उस शख्स को बचाने के लिए भी आप तुरंत भागे, वही समय सही समय था, आपको पता था। और दूसरा, हु आर द राइट पीपल, वो शख्स जो आपके साथ है वही आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यही आप जान पाएंगे। और देखिए जब आप अंदर आए और मेरी मदद करने के लिए आगे बढ़े तो आपके लिए सबसे ज़रूरी शख्स मैं था। मेरी मदद नहीं करते तो आप बाहर निकलते, और बाहर निकलते तो डेफिनेटली उस आप पर हमला होता, लेकिन आप मेरे लिए लगे रहे तो मैं आपके लिए सबसे ज़रूरी था। और फिर जब आपने उस शख्स को देखा तो वो आपके लिए सबसे ज़रूरी बन गया। और ऐसे ही with whom you are। और तीसरा सवाल है what is the most important thing to do, सबसे ज़रूरी काम क्या है करने के लिए। तो देखिए सबसे ज़रूरी काम है भला करना उस इंसान के साथ जो आपके साथ है।
तो दोस्तों ये 3 सवाल और इन 3 सवालों के जवाब आपको भी मिल गए होंगे। When, who and what. So now whoever is with you and to do good to him. तो बस ये ध्यान रखिए, ये 3 सवालों के 3 आसान जवाब किसी भी शख्स की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए काफ़ी हैं। शुक्रिया अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए, और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारा हौसला बढ़ाने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू, शुक्रिया।